आप सभी को आने वाली सोमवती अमावस्या के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में, क्योंकि इस साल में सोमवती अमावस्या का सबसे विशेष महत्व बताया गया है। ये एक साल में कई बार 3, कई बार 2 और कई बार 1 पड़ जाती हैं। ऐसा नियम नहीं है कि कितनी पड़ेंगी। जो अमावस्या तिथि सोमवार को पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। और जब सोमवार को पड़ती है तो इसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और साल 2026 में जो सोमवती अमावस्या है वो अभी आने वाली है। कब है? 15 जून को, दिन सोमवार, साल 2026 में जो व्रत है वो रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ बहुत सारी बहनें जो पहली बार व्रत करना चाहती हैं, उनके प्रश्न आ रहे हैं कि व्रत पहली बार उठाएं या ना उठाएं, और फेरे या जो परिक्रमा है वो लगाएं या ना लगाएं। जो लोग पहले से व्रत करती चली आ रही हैं वो क्या करें, कैसे करें, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण नियम इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं सोमवती अमावस्या के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि व्रत 15 तारीख को है, जो अधिक मास है वो अभी चल रहा है। अमावस्या तिथि पड़ रही है उस दिन, और उसी दिन से जो खरमास, मलमास या अधिक मास है वो समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट्स हैं कि हम व्रत रखें पहली बार या ना रखें। तो देखिए, अभी आप इस वर्ष यानी कि अभी जो 15 जून को व्रत है वो आप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो अधिक मास है वो पूर्ण तरीके से अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो व्रत नहीं उठाया जाएगा। अगर आप करना चाहते हैं और इसी साल करना चाहते हैं तो दूसरी जो सोमवती अमावस्या है वो 9 नवंबर साल 2026 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। तो आप नवंबर में अगर उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो नहीं है, लेकिन अभी नहीं उठा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो लोग पहले से व्रत करते चले आ रहे हैं वो लोग पूरी विधिवत रूप से व्रत पूजन करेंगे, और जो पीपल का वृक्ष है उसकी फेरी या परिक्रमा लगाए जाएंगे। जो सोना धोबिन है उनकी पूजा की जाती है। विशेष रूप से पीपल के वृक्ष में सोना धोबिन बनाई जाती हैं, उनका संपूर्ण श्रृंगार किया जाता है और पूजा की जाती है। फिर 108 फेरे की प्रधानता जो है वो बताई गई है, तो 108 जब फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाई जाती है। कोशिश करिए, क्योंकि सुहाग का ये व्रत होता है, तो सुहाग की चीज़ों से फेरी या परिक्रमा लगाएं। आप मेवा से लगा सकते हैं, सिक्कों से लगा सकते हैं, या आप किसी भी फल से लगा सकते हैं। जो भी आप मान लीजिए सामर्थ्य है आपका, जिस प्रकार से आप करना चाहते हैं उस प्रकार से आप फेरे या परिक्रमा जो है वो लगा सकते हैं। किस प्रकार से आपको व्रत करना है? तो देखिए, सुबह आपको अच्छे से स्नान ध्यान कर लेना है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है। इसमें ज़रूरी ऐसा नहीं है कि आपको नए वस्त्र धारण करने हैं, साफ स्वच्छ वस्त्र जो है वो धारण करने हैं। और जो सुबह पहले बिना आपको अन्न या जल लिए ये फेरे या परिक्रमा जो है वो लगाने होते हैं। उसके बाद आप जल, फल या जो सात्विक भोजन है वो ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले फेरे या परिक्रमा या पूजा पाठ जो है वो पहले की जाती है, उसके बाद जल या फल जो है वो लिया जाता है। तो आपको क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में आप कोशिश करिए कि सुबह जल्दी फेरे या परिक्रमा जो है वो लगा लेवें, और उसके बाद जल, फल या भोजन जो है वो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कई लोगों के प्रश्न हैं, जो लोग प्रदेश में रहते हैं उनके ये प्रश्न आते हैं कि पीपल का वृक्ष हमें नहीं मिलता है, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? तो पीपल का वृक्ष नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। जितनी मान्यता पीपल के वृक्ष की है उतनी माता तुलसी की है। तो यदि आप पीपल के वृक्ष की फेरे या परिक्रमा या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो घर में आप तुलसी के वृक्ष का फेरे या परिक्रमा जो है वो कर सकते हैं। मैंने वीडियो भी अपलोड किया है पूजा विधि का, तुलसी माता की पूजा कैसे करना चाहिए, बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हैं, तो आप उन वीडियो को देखकर संपूर्ण जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। पूजा किस प्रकार से करनी है वो भी वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप चाहें तो जो वीडियो है वो देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके ये प्रश्न आते हैं कि दीदी हमारे घर में तुलसी सूख गई है, तो तुलसी है नहीं क्योंकि गर्मी बहुत अधिक पड़ रही है, तो तुलसी नहीं है। तो ऐसे में हम ना तो पीपल के वृक्ष के फेरे लगा पा रहे हैं, ना माता तुलसी का पूजन कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए?
तो ऐसे में आप भगवान श्री हरि विष्णु की कोई भी फ़ोटो तस्वीर या भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कोई भी फ़ोटो तस्वीर रख लीजिए, कलश की स्थापना कर लीजिए और विधिवत रूप से पूजन अर्चन करके और आप फेरे या परिक्रमा जो है वो लगा सकती हैं, कलश की पूजा कर सकती हैं। ठीक है, जहाँ भी खड़ी हैं वहाँ आप फेरे या परिक्रमा जो है वो लगा के इस व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। तो अगर आप 108 फेरे लगा सकती हैं तो बहुत अधिक अच्छा है। अगर आप 108 फेरे जो है वो नहीं लगा सकती हैं तो आप 54 फेरे, 56 नहीं, 54 फेरे, क्योंकि 54 का जो डबल है वो 108 होता है और 108 का जो आधा है वो 54 होता है। तो आप 54 फेरे लगा सकती हैं। आप 54 जो है वो नहीं लगाना चाहती हैं तो आप जो है वो 27 फेरे लगा सकती हैं, या आप 11, 21, 5 जितना भी आपसे हो सके उतने फेरे जो है वो आप लगा सकती हैं। देखिए, सबसे पहले आपका शरीर है। यदि आपका शरीर सामर्थ्य के अनुसार है तो आप फेरे परिक्रमा लगा लेंगी। यदि आपका शरीर सामर्थ्य के अनुसार नहीं है तो फिर आप 5, 7, 11, 21 फेरे परिक्रमा जो है वो लगा के विधिवत रूप से पूजन अर्चन करके भी इस व्रत को पूर्ण कर सकती हैं। जैसे वट सावित्री में पूजा की जाती है, वट के वृक्ष की कच्चे सूत से फेरे परिक्रमा लगाए जाते हैं, उसी तरीके से इस वृक्ष की यानी इस व्रत में सोमवती अमावस्या में पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और कच्चे सूत से ही फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाई जाती है। सबसे पहले वृक्ष में सोना धोबिन जो है वो बना के और उनका सारा श्रृंगार जो है वो किया जाता है, फिर फेरी लगाए जाते हैं, क्योंकि कथा के अनुसार सोना धोबिन एक बहुत ही एक तरीके से पतिव्रता नारी थी और एक कन्या जो है उनको उन्होंने अखंडता का जो सुहाग का वरदान है वो दिया था और उन्होंने अपना सुहाग जो है वो समाप्त करके उस कन्या को दिया था। लेकिन जब उन्होंने 108 फेरे लगाए थे पीपल के वृक्ष के तो सोमा धोबिन है जो उनके भी पति जो है वो जीवित हो गए थे। तो कथा कुछ इस प्रकार से वर्णित है। टाइम मिला तो मैं कथा जो है वो भी आप सबके साथ शेयर करूंगी। वैसे पुराने वीडियो जो हैं वो पड़े हुए हैं तो आप चाहें तो उनसे भी कथा जो है वो सुन सकती हैं। तो जो व्रत होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस फेरे या परिक्रमा तक का नियम होता है। उसके बाद आप जल, फल, भोजन इत्यादि ले सकते हैं। इस दिन मीठा भोजन बनता है, पुए पकवान बनते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस दिन व्रत करते हैं फलाहारी, तो मीठा भोजन नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग सिर्फ फेरे या परिक्रमा लगा के शुद्ध सात्विक भोजन, दाल, सब्जी, चावल, रोटी जो भी है वो खा लेते हैं। और कुछ लोग व्रत करते हैं अमावस्या तिथि का, तो आप देख लीजिए कि आप किस प्रकार से कर रहे हैं। जो लोग सोमवार का व्रत करते हैं भगवान भोलेनाथ का, तो वो लोग जिस भी प्रकार से करते हैं उस प्रकार से कर सकते हैं। जो लोग भोजन करना चाहते हैं वो भी भोजन कर सकते हैं। जो व्रत करना चाहते हैं देख लीजिए, सबके घर के नियम, सबके घर की परंपराएं जो हैं वो अलग होती हैं। आपके घर का जो नियम है उस प्रकार से आप इस व्रत को करके और व्रत पूजन करके इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो 15 तारीख को ये व्रत है, आप तैयारी कर लीजिए और जो पूजन है वो ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही साथ जो लोग मान लीजिए कि व्रत करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, वो अभी व्रत बिल्कुल भी ना उठावें। वो लोग व्रत करना चाहते हैं तो जो नवंबर में सोमवती अमावस्या पड़ेगी तब आप उठा सकते हैं, या अगर आपके यहाँ मान लीजिए जैसे जिस साल अधिक मास लगता है उस साल व्रत नहीं उठाया जाता तो फिर आप अगली साल 2027 में उठाइए, अभी मत उठाइए। और जिनके यहाँ सिर्फ 1 महीने की परंपरा है कि जिस महीने मनमास पड़ता है उस वर्ष नया उस महीने में व्रत नहीं करते हैं, बाकी कर सकते हैं, तो फिर आप नवंबर वाला जो सोमवती आएगा उसमें आप व्रत पूजन जो है वो कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सबको मिल गई होगी। कोई भी मन में प्रश्न है, कोई भी संशय है तो आप हमें कमेंट में पूछिए, और वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।